हेलो स्टूडेंट, कल हमने कुछ आप लोगों को प्राइमरी ग्राफ समझाए थे। कल हमने आपको मॉड एक्स का ग्राफ सिखाया था। कल हमने आपको ग्राफ बताए थे जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थे या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थे। हमने वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक में एक फंक्शन पढ़ाया था, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींच रहे थे तो हम आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन सिखा रहे थे। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में आप जो इसकी डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी, ये पहचान होती है। आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन होती है वही इसकी रेंज होती है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 रखिए तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स कहलाता। ये x एक्सिस से 45 डिग्री का इंक्लाइन रहता है, x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये, और ओरिजिन से पास होता है। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स को आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज आप x इक्वल टू 1 पुट करिए तो y इक्वल टू 1 ही आएगा, x इक्वल टू 5 पुट करिए तो y इक्वल टू 5 ही आएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता। ठीक है, अब आप देखिए, हमने इसके बाद आपको पढ़ाया था मॉड x का ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन, एक आप आइडेंटिटी फंक्शन समझ गया होगे, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। आप देखिए कांस्टेंट फंक्शन, यहां देखिए ये y इक्वल टू 4, देखिए कांस्टेंट फंक्शन है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 4। ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ये कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू 4 कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y कांस्टेंट रहता है, y चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइए आप मॉडुलस फंक्शन पे, जिसके बारे में हमने कल हमने चर्चा की थी। देखिए मॉडुलस फंक्शन, यहां देखिए, कल हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ खींचा था तो हमने सबसे पहले कहा था कि आप पहले y इक्वल टू एक्स की लाइन खींच लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स की लाइन हमने आपने ड्रॉ कर ली। अब हमने ये कहा था कि चूंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए। y की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यू है, ये सब y की वैल्यू है, ये है ना, ये y की वैल्यू, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या किया था हमने, x एक्सिस को, बताइए, x एक्सिस के अबाउट इसकी हमने मिरर इमेज ले ली थी, इसकी मिरर इमेज ले ली थी और इसको हमने बता दिया। ये पॉजिटिव करना था, ये पॉजिटिव करना था इसको, तो इसको हम इसकी मिरर, इसको हमने मिरर मान के, दर्पण मान के इसकी हमने इमेज ले ली थी, और ये आपका आ गया था मॉड एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन, इसका मतलब आप देखिए y इक्वल टू, इसको मिटा दें यहां से, y इक्वल टू मॉड एक्स, इसका मतलब कहलाता कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए आप, ये जब 0 से बड़ा है, जब ये 0 से बड़ा होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा तो y का के इक्वल होगा x के। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0। देखिए ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है मॉड x फंक्शन, y इक्वल टू माइनस एक्स मॉड x। फिर देखिए आप, y इक्वल टू एक्स लाइन खींच ली, आइडेंटिटी फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया था। फिर हमने क्या किया कि जो x, चूंकि मॉड x पॉजिटिव होता है इसलिए y भी पॉजिटिव होना चाहिए। y की वैल्यू है पॉजिटिव करने, y की पॉजिटिव वैल्यू x एक्सिस के ऊपर होती है। ये y एक्सिस की आपको इसको पॉजिटिव करना था,
तो हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ले गए, तो इसको मिरर इमेज मान के एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेके हमने y इक्वल टू माइनस एक्स, हमने ये y इक्वल टू माइनस एक्स आ गई, y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, इसकी मिरर इमेज y इक्वल टू माइनस एक्स होगी। इसका मतलब है y इक्वल टू मॉड एक्स या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसका मतलब ये कहलाता, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का अर्थ कहलाता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। देखिए ये x की 0 से बड़ी वैल्यू है, जब x की वैल्यू 0 से इज ग्रेटर होगी तो y x के इक्वल होगा, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो y माइनस एक्स होगा। माइन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ गया x इज लेस देन 0 पे, ये कहलाता है मॉड x। ठीक है, आप जैसे ये लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं, ध्यान रखना ये चीज, कल हमने आपको बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स होता, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब मॉड कॉस एक्स होता है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब मॉड कॉस एक्स। ठीक है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा, मॉड कॉस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि मॉड कॉस एक्स को क्या बोलेंगे आप, मॉड कॉस एक्स क्या बोलेंगे, ये प्लस कॉस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2। देखिए, और ये माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स होगा माइनस या π/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल पाई, ये मॉड कॉस एक्स का अर्थ ये कहलाएगा। अब हम आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहां से आया, हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए मॉड कॉस एक्स, आपने कहा मॉड एक्स का अर्थ क्या कहलाता, एक्स जब एक्स 0 से बड़ा हो, और मॉड एक्स माइनस एक्स कहलाता जब एक्स 0 से छोटा हो। आप ये कहां से आया, ये हम आपको, ये मॉड कॉस एक्स को आपने ऐसा लिख दिया, इसे 0 से पाई, आपने ग्राफ पढ़ा होगा आपने। देखिए अभी हमने आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ नहीं समझा है, लेकिन अब चूंकि ये बात बीच में आ गई है इसलिए हमने इसको लिख दिया, आगे चल के हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप केवल अभी मॉड एक्स के बारे में समझिए। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स है एक्स y इक्वल टू एक्स होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। देखिए, और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब x इज लेस देन 0 होगा। देखिए एक और ग्राफ देखिए, अच्छा जैसे आपसे हमने कहा मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, x अक्ष y है। आपने मॉड x का ग्राफ जैसे खींचा था, आप ध्यान रखिए, हमने कहा था कि पहले y इक्वल टू एक्स लाइन खींच दिए। मॉड x का जब हमने आपको ग्राफ बनवाया था तो हमने ये कहा था, फिर हमने कहा था कि x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए, जो y की वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है ना उनको पॉजिटिव करने के लिए, तो हमने इनकी मिरर इमेज ले लीजिए, बन गया था। बिल्कुल हमसे अगर कहा जाए कि आप y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपसे कहेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, पहले आप इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इस लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए। तो देखो हम इस लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां देखिए, हम x इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे, या x इक्वल टू 1 रखा आपने तो y इक्वल टू 0 आ रहा। देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा, 0, -1। ठीक है, 1, 0 ये हो गया, 1, 0, 0, 0, ये है। देखिए 0, -1, 0, -1 नीचे जाएगा। देखिए 0, -1, 0, -1।
ये है, क्या बोला था पहले y इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ खींचिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, इस x को इस तरफ लाइए या y को इस तरफ लाइए, चलो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो प्लस 1 है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो माइनस 1 है। x अक्ष पर कटा अंतःखंड प्लस 1 है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड माइनस 1 है। अब आप देखिए ये 1 है और ये माइनस 1 है। अब क्या कहा था आपसे, देखिए हमने कहा था कि चूंकि मॉड x माइनस 1 सदैव पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, बोला था कि नहीं। तो ये y की जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये y की जो नेगेटिव वैल्यू है, ये इनकी हम x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। बताइए ये 0,-1 पर कट कर रहा, तो ये ऊपर जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये 0,1 से जाएगा, ये 0,1 से जा रहा, जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो 0,1 से जाएगा, और हम इसको मिटा देंगे। देखिए ये मॉड x माइनस 1 का आपका ग्राफ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, हमने क्या किया, पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ खींचा। कैसे खींचा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, y इस तरफ लाया तो x माइनस y हो गया, और ये माइनस 1 इस तरफ आया तो 1 हो गया, यानी x माइनस y इक्वल टू 1। इसे लिख दिया हमने x अपॉन 1, प्लस इसे लिख दिया y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1। बताइए x इंटरसेप्ट कितना आ रहा, प्लस 1, x इंटरसेप्ट प्लस 1 आ रहा था, देखिए पहले ये था ना, ये था, और y इंटरसेप्ट कितना आता, माइनस 1, और ये आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया था, आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। आपने कहा कि चूंकि हमें तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ खींचना है, तो मॉड x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो y की ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ये इसकी x एक्सिस के अबाउट मिरर में, इसको y की ये वैल्यू प्लस करना है, y की ये वैल्यू प्लस करना है, और y की जो वैल्यू जो है ना, जो माइनस x एक्सिस की जो नीचे है ना, जो नेगेटिव है, इसको x एक्सिस के ऊपर ले जाना है। तो देखिए ये 0,-1 से जा रही थी ये लाइन, तो ये ऊपर 0,1 से जाने लगेगी, ये हो गई लाइन। तो ये हो जाएगा आपका, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन थी, और ये लाइन क्या होगी, जिस लाइन को आप पलट देते हैं ना, जिस लाइन को आप जिस लाइन की आप मिरर इमेज ले लेते हैं, वो ऐसे हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ये मिरर इमेज, ये तो आपने पढ़ा होगा ना 11th में, अगर आप इसकी मिरर इमेज ले लेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आएगा। करके दिखाएं ये कैसे आएगा, y इक्वल टू माइनस 1 है, y इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये आप अगर आप इसको लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 1। देखिए आप x माइनस 1, बताइए y इक्वल टू एक्स माइनस 1 कब होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल 1, जब x की वैल्यू आप 1, देखिए 1 है ना, 1 से बड़ी और इक्वल हो, x की वैल्यू अब 1 से बड़ी और इक्वल हो तो x माइनस 1, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से इज लेस देन हो, 1 से इज लेस देन होगी तो आप लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1, x इज लेस देन 1। ये हो गया, x माइनस 1 होगी y की वैल्यू जब 1 से बड़ा हो, और ये माइनस एक्स माइनस 1 होगी जब ये 1 से छोटा हो, ठीक है। x इज लेस देन 1, तो ये है मॉड x माइनस 1। आपको समझ में आया ने, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ समझ में आ गया। अब देखिए जैसे हमसे पूछा जाए, हम इनके भी ग्राफ मॉड कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स, आगे चल के आप पहले मॉड फंक्शन तो समझ लीजिए। पहले देखिए जैसे हमसे पूछा जाए कि मॉड x प्लस 1 का ग्राफ खींचिए, या मॉड x प्लस 2 का, मॉड x प्लस 2 का ग्राफ खींचिए, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। अच्छा, आपको ये चीज फिर बार बार समझ में आ रही होगी
कि ये हम ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हैं। हमने फिर बोला आगे चल के आपको इंटीग्रल पढ़ना है, इंटीग्रल में इसका बहुत महत्व होगा। हम ये क्वेश्चन इसके क्वेश्चन हम इंटीग्रल में यूज करेंगे, उस समय हम आपको ग्राफ नहीं समझाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन लिख देंगे इंटीग्रल -1 to 3 mod x - 1 dx। लो ये हमारा एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, -1 to 3 mod x - 1 dx। ठीक है, अब चूंकि हमने अभी आपको इंटीग्रल नहीं पढ़ाया है, आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे। एरिया अंडर एक चैप्टर है आगे, इंटीग्रल के बाद आता है, उसमें आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस समय पे हम ये आपको ग्राफ कहेंगे, हमने पढ़ा दिया। इसलिए आप अच्छी तरह से इन ग्राफ को देखिए, ये आगे का ये समझ के चलिए कि आप जितना ग्राफ सीखेंगे आगे के चैप्टर आपके उतने ही सरल हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि mod x, आपने mod x - 1 का ये ग्राफ देख लिया, ये लिखा है, देखिए यहाँ पे तीखा कोना बन गया ना, तीखा कोना बन गया है, ये आपका बन गया। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 1,0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। mod x - 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो जी, आपकी बात मान ली हमने। mod x - 1 डिफरेंशिएबल माने अपकलनीय नहीं है। हमने आपको बोला था अपकलनीय या डिफरेंशिएबल का अर्थ बताया था हमने कि ये देखिए, ये अपने जिस ए से बी तक एक हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। आप इसमें कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, आप पूरे ए से बी तक वक्र पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ में आए ना, तो ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट माने स्पर्शी खींच सकते हो आप, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अब बताइए इस पे क्या आप स्पर्शी खींच पाएंगे क्या ये लाइन स्पर्शी है क्या ये लाइन इसकी टेंजेंट है क्या, ये टेंजेंट है क्या? नहीं है, आप नहीं बता सकते ना आप ये टेंजेंट कह पाएंगे, ना आप इसे टेंजेंट कह पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तीखा कोना बन जाता है, नाइफ एज आ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस है। बताइए ये mod x का ग्राफ बताइए कहाँ टूटा है? कहीं नहीं टूटा ना, mod x कहीं टूटा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस तो है, 1,0 पर ये कंटिन्यूअस है। आपसे पूछा जाएगा कि ये 1,0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी कि इसकी डोमेन बताइए। mod x - आपके पास ग्राफ है, ग्राफ को देख के आपने देख लिया कि ये ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, आपने कह दिया ये कंटिन्यूअस है, पूरे सब जगह कहीं भी ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन 1,0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि mod x - 1 की डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है? तो बताइए, हमने कल बोला था डोमेन का मतलब ये बोला था हमने कि बताइए x अक्ष के ऊपर कहां ग्राफ नहीं है। आप कहेंगे x अक्ष के ऊपर सब जगह ग्राफ है। देखिए mod x - और इसको आगे बढ़ाते जाइए, आप देखिए x एक्सिस के ऊपर या नीचे सब जगह ग्राफ है। आप तो देख लीजिए, पूरे में डोमेन चेक करी जाती है कि x एक्सिस के कहां ग्राफ नहीं है। आपने कह दिया x एक्सिस के ऊपर या नीचे कहां ग्राफ नहीं है, आपने कहा x एक्सिस के ऊपर हर जगह ग्राफ है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी R। सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक नंबर, सभी रियल नंबर के ऊपर देखिए y की वैल्यू आपको, यूनिक वैल्यू आपको फाइंड हो रही है। देखिए आप x इक्वल टू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू कुछ भी रखिए, देखिए आपको y की वैल्यू आ रही है। देखिए x इक्वल टू आप कुछ भी रखिए, ये y की वैल्यू है। देखिए आप x की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, ये देखिए, देखो y ये है, ये y की वैल्यू बताती है कि देखिए y की वैल्यू है। आपने कहा कोई भी, जैसे आप डोमेन कैसे चेक करी जाती है, आपको ये देखना है कि ग्राफ x अक्ष के ऊपर कहाँ है या नीचे कहाँ है। आप कह दोगे सब जगह है, तो हम कह देंगे डोमेन R हो गई। ठीक है, अब आपसे बोलेंगे हम रेंज। तो रेंज हम ये बोलेंगे कि बताइए ग्राफ कितनी ऊपर से जा रहा। तो आप ये कहेंगे कि x अक्ष के ऊपर जा रहा ग्राफ, x अक्ष के नीचे कहीं ग्राफ नहीं है। यानी इसका मतलब कहलाता ग्राफ
1,0 के ऊपर ये ग्राफ है। देखिए आप यहां से देखिए, बताइए वाई एक्स के ऊपर कहाँ कहाँ ग्राफ है। आपने कहा वाई एक्स के ऊपर सब जगह ग्राफ है। देखो वाई एक्स के ऊपर, ये देखिए वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे देखो 0 0 के ऊपर सब जगह ग्राफ है कि नहीं है। तो आप इसकी जो रेंज होगी, डोमेन तो आपका हो गया आर, और रेंज हो जाएगी 0 इंक्लूड इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, जो ओपन इंटरवल है। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में हम दिखाते हैं, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां देखिए जो रेंज है 0 पे भी है, और 0 से बड़ी सभी संख्याएं। 0 से हमें जब रेंज देखते हैं, रेंज तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ वाई एक्स के ऊपर कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। तो आपने देखा कि देखिए वाई एक्स के ऊपर देखिए सब जगह ये ग्राफ है। देखिए आप वाई एक्स पे ये है, देखो ग्राफ, देखिए ये ग्राफ ये जा रहा है, और ऊपर बनाते जाएंगे वाई एक्स पे हर जगह ग्राफ होगा। यहाँ पे 0 से शुरू हुआ ग्राफ, और वाई अनंत तक जा रहा ग्राफ। देखिए अनंत तक है कि नहीं है वाई एक्स पे, वाई एक्सिस पे। तो ये आप क्या कहेंगे कि इसकी जो रेंज होगी वो 0 से बड़ी है। देखिए यहाँ पे अभी और आएंगी चीजें, उसमें हम बताते रहेंगे। तो डोमेन आपको पता चलेगी, डोमेन है आर। डोमेन में ये देखा जाता ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर कहाँ कहाँ है। आपने देखा कि पूरे एक्स अक्ष के ऊपर वाई की वैल्यू मिल रही है। एक्स एक्सिस की कोई भी रियल वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आपको मिल रही है। देखो वाई की वैल्यू, यानी ग्राफ कट रहा कि नहीं कट रहा। देखिए इसका मतलब वाई की वैल्यू मिल रही है, ग्राफ कट रहा कि नहीं। आप एक्सिस के ऊपर जाइए, आपको वाई की वैल्यू, यानी ग्राफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जाइए, वाई की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए वाई की वैल्यू आपके पास है, हर नंबर के लिए है वाई की वैल्यू। तो आप कहेंगे डोमेन आर है। अब रेंज कितनी है, तो आपने देखा ग्राफ आपने देखा ग्राफ वाई एक्सिस से कितने ऊपर उठा है। तो आपने कहा ग्राफ वाई एक्सिस के, देखिए ये जा रहा, यहाँ 0 0 से उठाए, और वाई एक्सिस के देखिए यहाँ पे देखो, ये वाई एक्सिस के देखिए हर जगह ग्राफ है। देखो यानी 0 से उठ के वाई एक्सिस पे अनंत तक ग्राफ है। तो 0 क्लोज ब्रैकेट में है, और ये इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में है। ये क्लोज ब्रैकेट लगा है, ये ओपन ब्रैकेट लगा है। इसे हम या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपका मॉड फंक्शन हो गया। अब आप जैसे मॉड x प्लस 2 का ग्राफ खींचने जाएंगे, बताइए तो क्या बताया हमने। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले आप y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x इस तरफ लाइए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको लिख दीजिए आप x अपॉन एक्स पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब आप देखिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, -2 1 2, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, y एक्स का अंतःखंड +2 है। देखिए ये +2 हो गया। x ये है x इंटरसेप्ट, और ये है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या बोला था, आपको तो मॉड x प्लस 2 पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, कहा था ना। तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जो y की नेगेटिव वैल्यू है, ये है y की नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। x एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। बताइए ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो ये 135 का होगा, ये 135 का होगा। ये 45 है तो ये 135 का होगा। अब बताइए ये तो ये कहलाएगा, ये वाली y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लाइन क्या है, y, इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये है आपका -2,0। ये वाला पॉइंट क्या है, माइनस, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये पता है। ये है y -2 इक्वल टू 0। क्या है ये पॉइंट, -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कहलाया -2 और -2 से जो इज ग्रेटर देन वैल्यू है x की वैल्यू यदि -2 है और -2 से बड़ी है, इसके लिए
y इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा। y इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा कब y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस टू है। माइनस टू और उससे बड़ी वैल्यू के लिए मॉड x प्लस टू का मान x प्लस टू होगा, और माइनस टू से छोटे के लिए x इज लेस देन माइनस टू, यदि माइनस टू से छोटा है तो माइनस एक्स प्लस टू होगा। माइनस एक्स प्लस टू होगा x इज लेस देन माइनस टू के लिए। नहीं कर पाएंगे आप। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब आप कहेंगे, अब हम जब भी आपसे कहेंगे मॉड एक्स प्लस टू, जब भी हम आपसे कहेंगे मॉड एक्स प्लस टू, तो आप ये समझ लीजिए ग्राफ, इसका मतलब है x इक्वल टू माइनस टू पर। देखिए कैसे बनाएंगे, x प्लस टू इसकी वैल्यू होगी कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस टू, और माइनस एक्स प्लस टू होगी जब x इज लेस देन माइनस टू होगा। समझ में आया ना, ये है मॉड एक्स प्लस टू। मॉड एक्स प्लस टू, अगर हम आपसे कहें कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू, और हम आपसे पूछें एफ माइनस थ्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, एफ माइनस थ्री, तो आप क्या कहेंगे, एफ माइनस थ्री तो माइनस टू से इजलेस होता है, माइनस थ्री माइनस टू से इजलेस होता है, तो आप इस फंक्शन से माइनस थ्री की वैल्यू निकालेंगे। माइनस थ्री की एफ माइनस थ्री की वैल्यू इस फंक्शन से आएगी माइनस थ्री प्लस टू, तो ये माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा, ये एफ माइनस थ्री। अगर हम आपसे कहें कि अगर एफ वन की वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर हमसे कहा जाए कि एफ वन की वैल्यू फाइंड कीजिए, एफ वन, बताइए एफ वन की वैल्यू, एफ वन तो माइनस टू से इस ग्रेटर होता है ना, माइनस टू से इस ग्रेटर होता है एफ वन, माइनस टू से इस ग्रेटर देन एफ वन, एफ वन की वैल्यू इससे निकलेगी, एफ वन होगा आपका, एफ वन इससे निकलेगा वन प्लस टू इक्वल टू थ्री निकलेगा, एफ वन आपका प्लस थ्री निकलेगा, एफ वन इससे प्लस थ्री, यानी माइनस टू से बड़ी वैल्यू आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन है, तो x से बड़ी वैल्यू, आप दो से बड़ी वैल्यू इससे निकलेगी, और ये माइनस टू से बड़ी वैल्यू निकलेगी उससे, और माइनस टू से छोटी वैल्यू आपको निकालना है तो वो इससे निकलेगी। आप इससे और भी क्वेश्चन सीख सकते हैं, इस टाइप के ये आप थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर हम इसको आगे बताएंगे आपको। देखिए अभी आपने मॉड फंक्शन के ग्राफ बनाना और उनकी प्रॉपर्टीज सीखी। मॉड फंक्शन के ग्राफ आपने मॉड एक्स का ग्राफ खींचा था, देखिए ऐसे आया था। अब हम परिचित हो गए हैं, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस है। इसका मतलब ये कहलाया कि जब x की वैल्यू जीरो से कम हो, x की वैल्यू जीरो से कम हो, तो ये y इक्वल टू एक्स होगा जब x जीरो से बड़ी हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो, और ये जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, x इज लेस देन जीरो हो, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। हमने आपको सिखाया अभी मॉड x माइनस टू का ग्राफ खींचना है, मान लो तो मॉड x माइनस टू का ग्राफ आपने ऐसा खींचा था 0,2, ये मॉड x माइनस टू का ग्राफ, मॉड x माइनस टू, y इक्वल टू मॉड x माइनस टू। हमने आपको बताया था आपको मॉड x माइनस टू का यदि आपको ग्राफ खींचना है तो आपको हमने बताया ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये 2 से x, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 हो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 2 हो, x की वैल्यू 2 और 2 से इज ग्रेटर हो, तो फंक्शन होगा x माइनस टू, और जब x की वैल्यू 2 से इज लेस हो, x इज लेस देन 2, तो ये होगा माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू। देखिए अब आप क्या करेंगे, जब 2 से x इज ग्रेटर देन 2 हो तो ये होगा, इज लेस देन 2 होगा तो ये होगा, ये आपको हमने बताया ना।
अब इससे हमने बोला था, जैसे आपसे पूछें f3 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप इस फंक्शन से इसमें रखेंगे 3 f। अगर हम आपसे बोलेंगे f1 की वैल्यू फाइंड करिए, f1 की वैल्यू इस फंक्शन से -x - 2 से निकलेगी, अर्थात 2 - x से, यही बोला ना हमने। तो mod x माइनस, ऐसा आपने कई बार इसमें देखा होगा, mod x का भी आपने देख लिया। अब मान लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स आ जाए mod फंक्शन का, अभी हम आपको mod फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सिखा रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं आपको। जैसे आपको ये आपने mod x का ग्राफ देखा ना, अगर हम आपसे कहें कि mod x + 1 का ग्राफ बनाइए, अगर हम आपसे कहें कि mod x + 1 का ग्राफ बनाइए, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, यहां पे एक वैल्यू ऊपर शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये ना, ये 0 0 है, आप 0,1 पर इसको शिफ्ट कर देंगे। लो, ये mod x + 1 का ग्राफ है, इसको हटा दीजिए। ये आपका mod x + 1 का, mod x + 1 का एक शिफ्ट कर दिया आपने ऊपर। अगर mod x -1 होता तो एक नीचे शिफ्ट हो जाता, ये हो जाता -1,0, और ये हो जाता आपका 1,0, और ये हो जाता ये हो गया, ये y = x, y = -x, y = ये हो गया mod x, जो mod x + 1 का है, mod x, y = x + 1 है, ये y = x + 1, और y = mod x + 1 है ना, y = mod x, ये mod x + 1 का ग्राफ है, ये mod x + 1 का, ये y = mod x - 1 का ग्राफ है, mod x - 1 का ग्राफ। अगर आपको mod x + 1 बनाना है तो आप 1 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, और यदि mod x - 1 तो 1 इसके नीचे शिफ्ट कर दीजिए, mod x - 1 का ग्राफ हो गया। इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। अभी आपने mod x - 1 का ग्राफ बनाना सीखा था। देखिए mod x - 2 का ग्राफ बना है, सीखा था ना। इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। बीच बीच में हम जब कभी इनका यूज होगा, इंटीग्रल में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रल में, तो हम वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह समझाते रहेंगे। एरिया अंडर द कर्व में भी हम आपको इसके ग्राफ अच्छी तरह समझाते रहेंगे। अब थोड़ा सा इनसे ग्राफ से हट के हम ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, फिर एक आप लोगों ने 11th में सीखा होगा, आप लोगों ने 11th में सीखा था x² - a² इज ग्रेटर देन इक्वल 0, सीखा था ना। आप लोगों ने 11th में बेबी कर्व मेथड सीखी होगी। इसको करने के 11th में आपको सिखाया गया होगा x² - a² इज ग्रेटर देन 0। आपको बेबी कर्व मेथड क्या कहलाती है, अब आपको थोड़ा सा हम पहले बेबी कर्व मेथड आपको बताएंगे। देखिए, जैसे मान लो आ गया x - 1, x - 2, x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, इसको बेबी कर्व मेथड से यहाँ पे इससे x = 1 आएगा, इससे x = 2 आएगा, इससे x = 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस। बेबी कर्व मेथड में क्या करेंगे, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे आपने लिख लिया इनको। अब आप क्या करेंगे कि चूंकि इस ग्रेटर है ना, और इस ग्रेटर इक्वल नहीं लगा, तो आप 1 2 3 पे ये ओपन कर देंगे। देखिए ये ओपन कर दिया हमने, यानी 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा, यहाँ पे इस ग्रेटर लगा है। देखिए आप, तो आप इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इसका मतलब इस ग्रेटर देन लगा ना, तो जो प्लस वाला पोर्शन है ना वो हमारा आंसर है, जो प्लस वाला पोर्शन है वो हमारा आंसर है। तो हम क्या कहेंगे, प्लस वाला पोर्शन, देखिए ये जा रहा प्लस वाला पोर्शन, तो प्लस वाला पोर्शन कहां से कहां तक है, आप देखिए 1, 2 यूनियन, देखिए प्लस वाला पोर्शन 1, 2 से है, देखिए 1 और 2 दोनों ओपन है, 1 और 2, 1 से 2 तक यूनियन
3 2 3 देखिए ओपन है और इन्फिनिटी तो ओपन में होता ही है, 3 इन्फिनिटी। ये देखिए आपसे कहा जाए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। आप इसको साधारण बेबी में भी कर्म मेथड सब बेफालतू की बात है। हमसे इसका सबसे पहले हमसे ये पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो हम ये बोलेंगे हमने ये आंसर दिया, ये आंसर क्या है, ये x की वो वैल्यू है जो इसमें पुट कर दी जाए, ये x की वो वैल्यू है जो इसमें पुट कर दी जाए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? ये आपने 11th में सीखा होगा। क्या सीखा था आपने सीखा था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू कौन कौन सी पुट कर दी जाए कि इनका मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव नंबर आए। तो हमने कहा ये है हमारा आंसर। वेविकर मेथड ने हमें ये बता दिया कि 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 1 और 2 के बीच की जो इनफाइनाइट नंबर है रियल नंबर, आप कोई पुट कर दीजिए 1 और 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर, और 3 से इज ग्रेटर देन कोई भी नंबर आप इसमें रख दीजिए, 3 से बड़ा, 3 से इन्फिनिटी, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 ओपन में है, 3 नहीं रख सकते आप, इज ग्रेटर देन 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप x की वैल्यू रख दीजिए, इज ग्रेटर देन 0 आएगा। रखिए 4 रख के देखिए। चलो हमने बोला कि x की वैल्यू ऐसी इसमें क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हैं आप कि इसकी जो x की वैल्यू क्या पुट करें कि इनका मल्टीप्लिकेशन। तो हम वेविकर मेथड के द्वारा ये बता सकते हैं कि 1 से 2 से 1 से 2 के बीच की और 3 से बड़ी कोई भी। फिर देखिए हमने कैसे किया, हमने क्या किया कि नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर नंबर लाइन में 1, यहाँ नंबर लाइन में 2, यहाँ नंबर लाइन में 3 होता, और फिर हम यहाँ प्लस माइनस ऐसा लिख लिया। अब हमने कुछ नहीं किया, हमें ये पता कि चूंकि इस ग्रेटर लगा ना, इस ग्रेटर, तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन इसको हम कैसे पढ़ेंगे, x की वैल्यू क्या रखी जाए, क्या पुट की जाए कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो तो इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव आए। देखिए यहां पे देखिए 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर इज ग्रेटर देन 0 मैंने जहां पॉजिटिव का चिन्ह लगा ना वो वैल्यू रख दी जाए, जहां पॉजिटिव का चिन्ह लगा। तो हमने देखा 1 और 2 के बीच का, तो यानी 1, 2, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे इज ग्रेटर इक्वल नहीं लगा, यहाँ पे इज ग्रेटर इक्वल नहीं लगा है, तो 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया, ओपन ब्रैकेट लगा है, यूनियन यानी 1 से 2 तक का कोई भी नंबर रख दिया जाए, 1 और 2 के बीच का कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए, और 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर आप इसमें रख दीजिए, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से इन्फिनिटी तक का आप इसमें कोई भी नंबर रख दीजिए, इनका मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 आएगा। आपने असमी का एक चैप्टर 11th में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन 11th में थे, आपको ऐसे भी आपको ये बता दिया गया होगा, आप समझ में आया ना। जैसे मान लो यहाँ पे इस ग्रेटर इक्वल लगा होता, तो जो आपने ये इसको हम ब्लैक कर देते, ये हो जाएगा आपका क्लोज, इसको ब्लैक कर देंगे। अगर धोखे से आपने ब्लैक नहीं किया, ये लगा है, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यानी अब इंक्लूड 1 और 2 देखिए, तो आप क्या अब आंसर, अगर मान लो इस ग्रेटर इक्वल लगा दिया तो कुछ नहीं चेंज होगा, बस इसमें इंक्लूड 1, यहाँ देखिए इंक्लूड 3, लेकिन जो इन्फिनिटी होता ना हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है, इसलिए इसका अब आंसर इसका ये आता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये वेविकर मेथड कहलाता है। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस क्यों किया, हम आंसर देंगे। प्लस माइनस प्लस ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहाँ से चिन्ह आ रहा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अभी आप जितना हम आपको बता रहे हैं आप केवल उतना समझिए। मान लीजिए अगर मान लो यहाँ पे एजलेस होता, एजलेस इक्वल होता, तो जहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है ना
वो वाला पोर्शन आंसर होता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या कहलाएगा? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, x की वो रियल वैल्यू फाइंड करिए, x की वो रियल वैल्यू फाइंड करिए जो इसमें हम पुट करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव आए। तो देखिए, आप अगर मान लो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगर हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं तो नेगेटिव पोर्शन हमारा आंसर होगा। देखिए नेगेटिव पोर्शन ये है, देखिए -∞ to 1, ये कहाँ से, ये चल रहा माइनस, ये चल रहा माइनस, इसके बाद कोई साइन नहीं आया, -∞ to 1 इंक्लूड 1। देखिए आप ब्लैक है ना ये, इसका मतलब इंक्लूड 1, -∞ to इंक्लूड 1, फिर और माइनस कहाँ से है, यूनियन का साइन लग जाएगा, और ये भी तो होगा, और 2 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन 2 to 3, इन्फिनिटी नहीं 2 to 3, बस यहां लगा है। इसका मतलब ये कहलाया, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, कौन सा रियल नंबर पुट कर दिया जाए कि इनका मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव आ जाए। आप कहेंगे -1 से -∞ से -1 तक कोई वैल्यू रख दीजिए आप। चलो आप बताओ कि आप रख दें -1, 0 रख के देखना है क्या, 0 -1 -∞ से 0 होता, आप 0 रखिए, 0 -1 आया, 0 -2 आया, -1 का -2 मल्टीप्लाई किया, -1 का तो +2 हो जाएगा, +2 हो गया, यहाँ 0 रखिए तो -3, +2 का -3 मल्टीप्लाई करिए -6, जो कि लेस देन 0 होता है कि नहीं। यही तो हम प्रूफ कर रहे हैं। आप वेवी कर्व मेथड को आप बहुत बड़ा वो नहीं समझिए। देखिए ऐसे कई क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन आप, अब मॉड से इसका क्या रिलेशन है, मॉड से इसको आप ऐसे लिख सकते x² इज ग्रेटर देन इक्वल a², इसको लिख सकते हैं आप मॉड x इज ग्रेटर देन a। ये आपका क्वेश्चन हो सकता। आप पहले इसको छोड़िए, अभी ये वाला क्वेश्चन इसी से बना है। देखिए इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख सकते x² इज ग्रेटर देन a² इक्वल, हम इसको ऐसा भी लिख सकते, यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही बात है। हम आपको मॉड से ये रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम मॉड नहीं जानते थे 10th में शायद 10th में भी हमने आपको ये वेवी कर, हाँ 10th में हमने आपको वेवी कर मेथड पढ़ाई थी। कहाँ पढ़ाई थी वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे पढ़ाया था हमने, ये था x² - a² इज ग्रेटर देन 0, तो हमने इसको x + a इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप बेबी कर मेथड हमने लगा दिया था, नंबर लाइन पे +a यहाँ होगा और नंबर लाइन पे -a यहाँ होगा, प्लस लगा दीजिए आप। अब आपने कहा था इस ग्रेटर इक्वल लगा है, इस ग्रेटर इक्वल लगा है तो ये क्लोज ब्रैकेट a और -a क्लोज ब्रैकेट में आएंगे। और हमने आपसे कहा था इस ग्रेटर लगा ना, तो जहां पे प्लस वाला पोर्शन है वो हमारा आंसर होगा, प्लस वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमने आपको इसका आंसर क्या होगा, ये है प्लस वाला पोर्शन। आप कहेंगे -∞ ओपन टू -a क्लोज ब्रैकेट, देखिए क्लोज ब्रैकेट यूनियन a क्लोज ब्रैकेट में आप इस ग्रेटर लगा ना, तो जहां प्लस वाला पोर्शन है वो हमारा आंसर होगा a टू इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है। देखिए यदि x² - a² इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x² तो हमने इसके फैक्टर कर दिए बेबी कर मेथड से, +a यहाँ होगा, माइनस इससे +a आएगा, इससे -a आएगा। अब हमने प्लस माइनस प्लस साइन लगाया, ठीक है। हम इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक मेथड, टाइम का बहुत लिमिट रहती है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया जी, ये हो गया प्लस वाला पोर्शन, इस ग्रेटर लगा तो प्लस वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। देखिए प्लस वाला पोर्शन ये जा रहा है, देखिए प्लस वाला पोर्शन इंक्लूड -a एंड इंक्लूड a। देखिए -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कहलाया x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए कि इसका आंसर इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव आए।
या 0 अभी आ जाए, इंक्लूड 0 भी है ना, ऐसा भी। अब आपको आप तो जैसे मान लिया x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्या करेंगे, आप इसको mod x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 भी लिख सकते थे, आप इसे mod x इज ग्रेटर 3 भी लिख सकते थे आप, लेकिन हमें नहीं पता था जब, तब हम क्या करते थे, इसे लिखते थे आप x + 3 × x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन में +3 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, हमने देखा इस ग्रेटर लगा तो प्लस वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वो हमारा आंसर होगा। आपने देखा कि -3 से छोटा माइनस इन्फिनिटी टू -3 -इन्फिनिटी ओपन -3 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, इसका मतलब क्या लाया, x की वैल्यू आप क्या रखें, x की वैल्यू -3 से छोटी रखें और 3 से बड़ी रखें, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 आएगा। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, अर्थात इसको सॉल्व कीजिए, अर्थात x की वैल्यू क्या पुट की जाए, x की वैल्यू क्या पुट की जाए कि इनका मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव आ जाए। ऐसे हम अंदाज नहीं चलाएंगे कि हम उंगलियों अंदाज चला लेंगे, हम बेबी कर्व मेथड से इसको करेंगे। आंसर आया 3 से बड़ा -3 से छोटा, चेक करना है, ऐसा तो नहीं हम गलत पढ़ा रहे हो, आप तो चेक करिए, अंधविश्वास नहीं कीजिए। आप बताइए, उसने कहा कि -इन्फिनिटी से -3 इंक्लूड कोई भी नंबर इनके बीच का रख दीजिए, इसमें ये पॉजिटिव आएगा, या 3 से लेके इन्फिनिटी रख दीजिए, चलो 4 रख के दिखाएं, 4 रखें आप, 16 - 9, 16 - 9 क्या होता, 7 होता ना, जो कि इज ग्रेटर देन 0 होता। समझ में आया? आप इसको पहले उतारिए, अब हम इसका रिलेशन आपको इसका रिलेशन इससे सिखाएंगे। ठीक है, पहले आप ये उतारिए, देखिए टाइम की लिमिट होती है। अब हम ये जो बचा है इसका ये अगला वाला पार्ट, हम इसको पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप इतना करके ये पार्ट आपका यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।